ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले वो जानकारी आपने अपने दर्शकों तक साझा की थी कि अब मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा है वो विधान परिषद को पहुंच चुका है और इस्तीफा लेकर संजय गांधी गए हैं अंदर। मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद है। पैर में आ जाइए इधर 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 माइक लेकर के खाली आप लोगों लगा। तो बिल्कुल देखिए वहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी भी साथ में मौजूद हैं। इस्तीफा लेकर संजय गांधी यहां पर गए में। विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव जी, ये पूरी जो अब कह सकते हैं संभावनाएं थी उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा जो है वो विधान परिषद पहुंचा, अब वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या बयान सामने आए, सबसे पहले तो वो बताइएगा। विजय चौधरी और संजय गांधी यहां पहुंचे विधान परिषद, और संजय गांधी के हाथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा था और वो इंतजार कर रहे थे अवधेश नारायण सिंह जी का, जो सभापति हैं विधान परिषद के। अभी जस्ट विधान परिषद के सभापति पहुंचे हैं और वो अंदर गए हैं। अब इस्तीफा वो हो जाएगा, चूंकि एमएलसी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, न कि मुख्यमंत्री से। अभी ये स्पष्ट किया है संजय गांधी ने। और संजय गांधी का कहना यह भी था कि ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने एमएलसी पद से, यानी कि सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है, न कि मुख्यमंत्री से। अब अंदर खाने अभी सभापति गए हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर 2 सेकंड पहले ही, और वो अब प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और वो इस्तीफा सभापति एक्सेप्ट करेंगे। कुछ देर पहले सभापति मुख्यमंत्री के आवास भी गए थे और वो आवास जाकर के मुख्यमंत्री से मिले भी थे, तो उसके बारे में कहा गया कि वो पर्सनली मिलने गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो है औपचारिक ऑफिशियली वो इस्तीफा एक्सेप्ट होने जा रहा है। कुछ क्षणों में जब सभापति बुलाएंगे हम लोगों को कि इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि इस्तीफा हो चुका है। अब एक्सेप्ट करना है सभापति महोदय को और वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये मामला पूरी तरह से जो पटाक्षेप है कि मुख्यमंत्री ने एमएलसी को सदस्यता माने इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता, बिल्कुल, क्योंकि देखिए राजीव जी वहां से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां कौन कौन से लोग पहुंचे, क्योंकि एक संजय गांधी और दूसरे मंत्री विजय चौधरी का तस्वीर सामने आ रहा है। बने हुए थे आज तक, उस पद से इस्तीफा है, विधान परिषद सदस्य से। किनका इस्तीफा है ये? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। एमएलसी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जैसा दिखा देते तो दिखा दिया। चलिए राजीव जी, वो बयान हम सुना रहे थे जिनका बयान आपने लिया कि इस्तीफा लेकर जब वे अंदर प्रवेश कर रहे थे, और बिल्कुल ये तस्वीरें हम सामने आपके कारण देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दोनों मंत्री पहुंचे और इस्तीफे की कॉपी उनके हाथ में थी और वो दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से इस्तीफा लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनके साथ क्या और भी कोई शीर्ष नेता वहां पर नजर आ रहे, क्या चहलकदमी उस वक्त वहां पर? देखिए, हमारे साथ हमारा सहयोगी अंकित भी थे और वो लगातार बने होते, हमसे पहले से बने हुए थे। विजय चौधरी आए, संजय गांधी आए, उन्होंने लिफाफा दिखाया और विजय चौधरी ने तो पूरी बात ही कह दी। सबसे पहले अशोक चौधरी पहुंचते हैं, ठीक है। अशोक चौधरी पहुंचे जब, तभी जो विधानसभा की हलचल है विधान परिषद की, वो काफ़ी तेज हो गई थी। उसके बाद जस्ट तुरंत बाद ही विजय कुमार चौधरी पहुंचते हैं। तो विजय कुमार चौधरी अंदर गए, अंदर जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही तुरंत जो संजय गांधी हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो रहे हैं, वो पहुँचे। तो उन्हीं के हाथ में, संजय गांधी के ही हाथ में जो इस्तीफा है वो लेकर के पहुँचे थे। हालांकि अभी इस्तीफा हुआ नहीं है, अभी पहुँचे अंदर, और सभापति भी अवधेश नारायण सिंह भी पहुँचे। तो अब जो है इस्तीफा थोड़ी देर में दे देंगे। संजय गांधी से मैंने बात की जब वो इस्तीफा का वो पीला वाला लिफाफा लेके पहुंचे और दिखा रहे थे, और मैंने मोबाइल से वो तस्वीर कैद की है। वो भी मजेदार था। उस टाइम मजेदार था जब वो पहुंचे तो वो दिखाना नहीं चाह रहे थे। बाइट तो दे दी है कि नीतीश कुमार के इस्तीफा लेकर के हम लोग पहुंचे, अब से थोड़ी देर में इस्तीफा जो है वो हो जाएगी। लेकिन जब जबरदस्ती की गई कि आप दिखलाइए इस्तीफा है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक जो है वो बात को दबा करके रखा गया था कि आखिरकार मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा है। नहीं, विजय चौधरी ने तो स्पष्ट कर दिया कि संजय गांधी ही लेटर लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने संजय गांधी को लेटर दिखलाने से बच रहे। हाँ, लेटर दिखलाने से, चूंकि ये
औपचारिकता होती है कि लेटर जो है सभापति को ही देना होता है ना, तो वो थोड़ी बाध्यता होती है, लेकिन मीडिया के सामने वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जब अंदर गया, अंदर जब संजय गांधी से बात किया, उन्होंने मुझे बजाते लेटर दिखाया, फिर हमसे बात भी या कैमरे पे बात किया है और कहा कि हाँ हम उनका इस्तीफा लेकर के आए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये जो इस्तीफा है वो सदस्य तक के रूप में का इस्तीफा है, न कि मुख्यमंत्री का। ये बस इस्तीफा जो है आज एमएलसी पद के लिए इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद जो है बड़ा बवंडर जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। ये पहले से ही नोन था कि मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा देंगे। आज वो इस्तीफा दे दिए, नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन को कल आना था, सारी चीजें औपचारिकता पूरी हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कल पहुंच भी गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आया कि नितिन नवीन जी अकस्मात असम के लिए निकल गए हैं और प्रेम कुमार भी दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो लेकिन वो कल इस्तीफा उन्होंने संजय सरावगी को दे दिया था और संजय सरावगी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो नितिन नवीन ने कल ही उनको वो इस्तीफा सौंप दिया है, वो आज विधानसभा अध्यक्ष को दे देंगे। हमारे अंकित ने उनसे बात भी की थी और वो खबर भी चलाई थी। क्या था, संजय सरावगी ने क्या बोला? देखिए, जब संजय सरावगी के आवास पे मैंने सुबह में पहुंचा तो संजय सरावगी भी चुप थे, कुछ बोलने से बच रहे थे। लेकिन हालांकि जो नितिन नवीन है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कल ही जो है इस्तीफा अपना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय ट्वीट भी आ गया है बजाते। जैसे ही बाइट हुई, एक तरफ बाइट हो रही है, मीडिया बाइट हो रही है, दूसरी तरफ जो है नितिन नवीन का ट्वीट आता है कि अब जो है मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। ये देखिए, ये दोनों सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम लोगों ने दिखाई। वो तस्वीर भी अंदर की दिखाई जब विजय चौधरी और संजय गांधी जो हैं सभापति के कक्ष में घुस रहे थे। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है। सीएम नीतीश ने विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है, नितिन नवीन ने भी एमएलए पद से इस्तीफा दिया। ये दो ऐसे बड़े नाम, राजीव जी आप बेहतर जानते होंगे कितनी बड़ी इनकी भूमिका रही है बिहार को सींचने में। अगर हर एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां जी राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ये सदस्यता से इस्तीफा दिया, एमएलसी पद से, न कि मुख्यमंत्री पद से। अभी मुख्यमंत्री वो हैं, ये चीज सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल राजीव जी, मैं भी वही कह रही थी, क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और इनका जो जुड़ाव बिहार से रहा है और नितिन नवीन का भी जो जुड़ाव बिहार से रहा है, ये जो सींचने की कोशिश उनकी तरफ से बिहार से हुई है, बिहार की जनता इन्हें बेहद याद करेगी बतौर एमएलसी जरूर और एमएलए भी जरूर। लेकिन जो बातें बिहार के लिए रही है वो कितना इस पर राजनीति पर असर हो सकता है, ये कितना परिणाम आगे आने पर हमें देखने को मिलेगा राजीव जी? देखिए, आगे तो अब प्रक्रिया चलेगी, चूंकि मुख्यमंत्री पद के लेकर के अभी वो बने हुए हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जब एमएलसी पद से वो इस्तीफा दे दिए तो वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उनके सामने बाध्यता ऐसी नहीं है, 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं बिना किसी सदन के। वो राज्यसभा में भी रहेंगे तब भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पे है, या फिर जो एनडीए गठबंधन दल के जो नेता है आपस में बातचीत करेंगे, नए मुख्यमंत्री चाहे नए नेता का चुनाव होगा। नीतीश कुमार की भूमिका उसमें बहुत ज्यादा रहेगी। नीतीश कुमार जब सब चीज से आश्वस्त हो जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से अभी इस्तीफा इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। सारी प्रक्रियाएं हैं, बाध्यताएं हैं। एनडीए घटक दलों के नेताओं की बैठक होनी है, उसमें नेता चुना जाएगा। और वो नेता भी, बात आई थी कि नीतीश कुमार की भूमिका उस नेता के चुनने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका रहेगी। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से, काफी दबाव था कि नहीं वो इस्तीफा न दें, एमएलसी बने रहें, मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए उन्होंने स्पष्ट जब कर दिया था कि जिस दिन उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, उसी दिन उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी। और उसके बाद काफी मनोबल हुआ, काफी लोग आए, सभी लोग चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री इस बात पर फिर से पुनर्विचार करें। लेकिन वो राज्यसभा के लिए चुनने भी गए। आज उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब जो प्रक्रिया होती है, सारी चीजें होती है, क्योंकि इतना अकस्मात कोई चीज ऐसी नहीं होती है। पूरा प्लेटफॉर्म तैयार होता है। प्लेटफॉर्म कई दिनों से तैयार हो रहा था। तो आज उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, इसके आगे मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, ये तो क्लियर हो गया कि अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ औपचारिकताएं हैं, पार्टी की बाध्यताएं हैं। और एक और मूवमेंट इधर हुआ है, संजय सरावगी शायद देखिए
विधानसभा के अध्यक्ष आ गए हैं। ये देखिए, अब ये देखिए कि विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर प्रेम कुमार आए हैं और वो अब अंदर जा रहे हैं। और देखिए कि अब वो नितिन नवीन का इस्तीफा भी बहुत जल्द होने जा रहा है, क्योंकि देखिए ये भी तय हो गया है कि अब मुख्य जो नितिन नवीन ने जो ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने संजय सरावगी को अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब विधानसभा अध्यक्ष भी आ गए हैं, वो भी अब तो बिल्कुल वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे साथ राजीव रंजन जी की किस तरह से प्रेम कुमार भी वहां पर पहुंच चुके हैं। राजीव जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब इंतजार अवधेश नारायण सिंह का भी हो रहा होगा, क्योंकि उनके आने के बाद ही इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। उनके पहुंचने की क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? तो किसी कारणवश हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वापस उनसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। तो देखिए तस्वीरें पहुंची है, प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार अवधेश नारायण सिंह का हो रहा है। राजीव रंजन वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या जानकारी मिल पा रही है विधान परिषद के अध्यक्ष के पहुंचने से, क्योंकि बस उनका इंतजार और उसके बाद ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? ये देखिए, प्रेम कुमार भी विधानसभा अध्यक्ष अभी जस्ट पहुंचे। हमने वो तस्वीर भी दिखाई है, लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे जब उसी समय वो पहुंचे हैं। हालांकि सभापति उधर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री का इस्तीफा लगभग हो गया है, अब कुछ और कागजी बाध्यता है जो वो कार्रवाई हो रही है। और अभी प्रेम कुमार पहुंचे हैं, प्रेम कुमार भी पहुंचे हैं और नितिन नवीन का इस्तीफा संजय सरावगी कुछ देर में लेकर के पहुंचेंगे। जो नितिन नवीन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी और कल जिस तरह से बातें आई थी कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन कल अकस्मात उन्हें असम जाना पड़ गया और बीच में ही वो इस्तीफा रह गया। लेकिन वो जाने से पहले उन्होंने बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो हैं संजय सरावगी को अपना इस्तीफा दे दिया था। और वो आज संजय सरावगी ने बजाते मीडिया के सामने वो बात स्वीकार किया। और जो ही स्वीकार किया तो थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट आता है नितिन नवीन का कि वो यहाँ बांकीपुर की जनता या फिर पटना की जनता, और देखिए ये इंद्रजीत गुप्ता हैं, ये IIP के नेता हैं और विधायक हैं, और वो भी पहुँचे हैं। हालांकि जिस तरह से वो अब अंदर जा रहे हैं, लेकिन अभी संजय सरावगी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि संजय सरावगी नितिन नवीन जी का इस्तीफा लेकर के अपने पास रखे हुए हैं। वैसी स्थिति में अब संजय सरावगी जब पहुंचेंगे तो वो नितिन नवीन के इस्तीफे की भी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। सुष्मिता, बिल्कुल राजीव जी, एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से राज्यसभा को लेकर तमाम अटकलें आई और उसके बाद निर्णय सामने आए, परिणाम सामने आया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद ये कयास थे कि किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। उम्मीद थी कि जब वे यात्रा पर निकले थे तो इस समृद्धि यात्रा के दौरान वो इन बातों का जिक्र करेंगे। हालांकि वे बहुत बचते नजर आए। नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई भी औपचारिक घोषणा या बातचीत या बयान सामने नहीं आया। हालांकि क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जब वे इस्तीफा यहां पर सौंप चुके हैं, इसके बाद जिस तरह से नितिन नवीन ने एक भावनात्मक पोस्ट किया सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, कुछ ऐसा ही पोस्ट या कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी सामने आए उनकी अपनी बिहार की जनता के लिए? निश्चित रूप से नितिन नवीन ने कल जब इस्तीफा संजय सरावगी को दिया, लेकिन वो पर्दे में था, सारी चीजें सामने नहीं थी। लेकिन आज जब संजय सरावगी ने जो ही ये बात एक्सपोज किया कि नितिन नवीन ने अपना इस्तीफा दे दिया और मुझे दे दिया और मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर के उनका इस्तीफा दे करके दूंगा और तब उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, तो उसके कुछ ही सेकंड के बाद नितिन नवीन जी का इस्तीफा का ट्वीट आता है और जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने माता का
समर्पण करते हैं, अपने माता के फोटो के सामने फूल अर्पण करते हुए तस्वीर आई, पिताजी के तस्वीर के सामने फूल अर्पित करते हुए तस्वीर आई। तो ये भावनात्मक जो उन्होंने एक लगाव दिखाया है पटना के लोगों को, बिहार के लोगों से प्रति, वो सामने आया। अब वो इस्तीफा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नीतीश कुमार का इस्तीफा भी फाइनल हो गया है। कुछ कागजी औपचारिकताएं रह गई हैं, हालांकि सभापति भी आ गए हैं। संजय गांधी जो कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था एमएलसी पद से, तो उसका लेटर भी लेकर के पहुंच गए हैं। विजय चौधरी भी पहुंचे हैं, अशोक चौधरी भी पहुंचे हैं। अंदर खाने कागजी प्रक्रिया चल रही है और वो भी औपचारिकता तो कुछ क्षणों में ही पूरी हो जाएगी। तब हो सकता है कि सभापति मीडिया से बात करें। हालांकि सभापति मीडिया से बात करना चाहते थे, लेकिन जब मीडिया सवाल पे सवाल दागने लगी तो वो थोड़ा सा विचलित हुए और वो अंदर चले गए। लेकिन वो बाद में आएंगे तो जरूर कुछ बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। मंत्री विजय चौधरी जो लगातार सीएम आवास पर भी रहे और उसके बाद अब विधान परिषद भी पहुंचे हैं, उनकी जो बयान सामने आएगी वो हम एक बार सुनते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी करेंगे। संवैधानिक अनिवार्यता जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक निभाया, उसे वे आगे भी निभाएंगे। ये बड़ा बयान मंत्री विजय चौधरी की तरफ से सामने आया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संजय गांधी के पास इस्तीफा है और विधान परिषद के पद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये इस्तीफा लेकर विधान परिषद को भी पहुंच चुके हैं। अवधेश नारायण सिंह का यहां पर इंतजार हो रहा है कि उनके पहुंचने पर ही ये इस्तीफा उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार वो भी सुनते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य तो जो बने हुए थे आज तक, उस पद से इस्तीफा है, विधान परिषद सदस्य से। किनका इस्तीफा है ये? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। एमएलसी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जरा सा दिखा देते तो दिखा दिया। तो आप सुन रहे थे संजय गांधी का वो बयान जिनके हाथों में इस्तीफा था विधान परिषद के सदस्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इन दोनों ही नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संवैधानिक अनिवार्यता को निभाते हुए वो हर पद से इस्तीफा देंगे जिसके लिए वो आज तक जाने गए हैं। यानी कि जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा इनका सामने आ जाएगा। राजीव रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव जी, देखिए दोनों ही नेताओं की प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे। संजय गांधी हो या मंत्री विजय चौधरी हो, मंत्री विजय चौधरी ने तो ये स्पष्ट कह दिया है संवैधानिक अनिवार्यता जो भी होंगी, जिस तरह से आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निभाया, उसे वे आगे भी निभाएंगे और जल्द ही सीएम पद से भी उनका इस्तीफा सामने आएगा। देखिए सुष्मिता, अभी मुख्यमंत्री की बाध्यता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे तब भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। हालांकि उन विधान परिषद के सदन जो है, ऊपरी सदन जो कहलाता है, उसके सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन अभी जो औपचारिकताएं हैं, बहुत सारी बाध्यताएं हैं, चूंकि नीतीश कुमार ही वो लीडर हैं जो आगामी मुख्यमंत्री तय कर सकते हैं। चूंकि उनके ही हाथ में सारी चीजें हैं। एनडीए घटक दल के सभी पार्टियों के नेता ये कह भी रहे हैं और स्थिति जो है वो मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तब तक मुख्यमंत्री माने नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। रह गई बात कि वो जो आगामी एक बात सामने आई है, शिवेश राम से हमारी बात हुई थी, वो स्पष्ट किए भी थे कि 10 तारीख को वो लोग राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कराने के लिए बुलाया गया है राज्यसभा से, सचिवालय से। तो वो जा रहे हैं। 10 तारीख को मुख्यमंत्री भी जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता भी लेंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है। चूंकि तय मानक के अनुसार 30 तारीख तक
सदन से इस्तीफा देने का जो प्रावधान है, चुने जाने के 14 दिन के अंदर आपको इस्तीफा देना है, किसी भी या राज्यसभा से देना हो या विधानसभा या विधान परिषद से देना हो। तो विधान परिषद से अब मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब वो राज्यसभा का शपथ 10 तारीख को संभावित तिथि है जो कि ले सकते हैं, उस दिन वो जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद का छोड़ना अभी ये तय नहीं है, मुख्यमंत्री के विवेक पर तय है। और वो जब संतुष्ट हो जाएंगे वो दूसरे नेता को चुन लेंगे जो कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, यानी नेता सदन होगा एनडीए घटक दल का। तब वो उनको शपथ दिलाएंगे, इस्तीफा देते हुए शपथ दिलाएंगे और उसमें वो शामिल रहेंगे और वो इस चीज को लीड भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, 20 साल से लगातार वो बिहार की राजनीति पर रहे। उनका टीआरपी कभी घटा नहीं, जो 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे ज्यादा टीआरपी अभी है। जो समृद्धि यात्रा में देखने को मिली, लोग रोते नजर आए, जीविका दीदी रोते नजर आई। एक बुजुर्ग बल्ले पे खड़ा होकर बोल रहा है कि आप दिल्ली नहीं जाएं, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो ये एक एसओपी जो है मुख्यमंत्री का, वो देखने को सामने आया। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री हैं और वो जिसको चाहेंगे वही सदन का नेता यानी कि अगला मुख्यमंत्री होगा। हाँ, पार्टियों की सलाह होगी, एनडीए घटक दल के नेताओं में आपसी सलाह होगी, लेकिन तय मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार ही करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सब कोई जानता है और सभी नेता ने एक स्वर में यही बोला है कि हाँ। और नीतीश कुमार ने भी जो ट्वीट किया था जिस दिन राज्यसभा के, बिल्कुल राजीव जी, जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार वापस से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जो इस्तीफे की कॉपी है वो एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से एमएलसी के पद से जो इस्तीफा सामने आया है, जिसकी कॉपी लेकर संजय गांधी विधान परिषद को पहुंचे हुए हैं। उस कॉपी की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार का हस्ताक्षर है, आज की तिथि लिखी हुई है और इसके साथ ही जो इस्तीफा था अब वो स्वीकार हो जाएगा जब वहां पर सभापति पहुंच जाएंगे। और उसके बाद स्वीकार करने के बाद जिस तरह से लगातार हमारे संवाददाता राजीव जी भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि 10 तारीख थी और 14 दिनों के भीतर ये अनिवार्यता थी कि इस तरह से प्रक्रिया आपको अपनानी है, तो उन्होंने विधान परिषद के लिए तो इस्तीफा दे दिया राजीव जी। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है लोगों के जहन में, जो आम जनता है, जो राजनीति से जुड़ी हुई कुछ पहलुओं को नहीं समझ पाती, उसको भी आप जानकारी साझा कर रहे हैं कि अभी फिलहाल 6 महीने तक ये संभावनाएं रह सकती है कि बतौर मुख्यमंत्री भी वे रहे। क्या ये हम माने कि ये जो निर्णय उन्होंने लिया है शायद इस कारण से भी हो कि अगला जो सदन का नेता हो उसमें एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की भी हो। हालांकि जेडीयू की तरफ से भी यह जरूर स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस भी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की तरफ से है, उसे स्वीकार किया जाएगा तभी जब नीतीश कुमार की उस पर सहमति होगी। तय है कि नीतीश कुमार को इग्नोर, अभी हम लोग एक बार जब मीटिंग हो रही थी विधायकों की नीतीश कुमार के आवास पे और नीरज कुमार बाहर निकले तो हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगी, किस रूप में रहेगी। इस्तीफा की बात आ रही है, राज्यसभा जा रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे हेट कर सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमसे इग्नोर करके नहीं चल सकते। यानी कि मुख्यमंत्री को इग्नोर करके अगला मुख्यमंत्री कोई नहीं बन सकता है। मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार की भूमिका उसमें सबसे अहम है। भले ही एनडीए घटक दलों में भाजपा है, जदयू है, हम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, लोजपा रामविलास है, 5 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की भूमिका अलग है और मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता हैं। अभी भी भाजपा के लोग यहां तक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बने रहे। जदयू के लोग तो पूरा प्रयास किए, कल ही अनंत सिंह, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, कौन नहीं मुख्यमंत्री को मनाने गया अंतिम रूप से, चूंकि आज इस्तीफा होना था मुख्यमंत्री का एमएलसी पद से, तो उसके पहले मनाने की भरपूर कोशिश की गई कि आप मान जाइए। अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि नहीं, मैं जाऊंगा, मिलूंगा, उनसे कहूंगा कि वो इस्तीफा अपना न दें और मुख्यमंत्री बने रहे। अगर वो इस्तीफा देंगे तो वो भी अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि विधायकी नहीं लड़ेंगे, अपने बेटे को आगे करेंगे। तो ये बात आ रही है और नीतीश कुमार, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, सलाह मशवरा एनडीए घटक दल के नेताओं से होगा,
सभी पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं के साथ वो बैठेंगे, लेकिन नाम पर तय जो होगा वो नीतीश कुमार के कॉन्सेप्ट होगा, इग्नोर करके नहीं हो सकता है। सुस्मिता। बिल्कुल राजीव जी, चलिए एक बार तस्वीरें वहां पर दिखाएगा, क्योंकि इंतजार संजय सरावगी का हो रहा है और अवधेश नारायण सिंह का हो रहा है। तो एक बार कोशिश हो तो एक बार तस्वीरें दिखाइए कि फिलहाल क्या कुछ हलचल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वहां पर किसी आने की सूचना जरूर है, क्योंकि जो सुरक्षा है वो भी देखने को मिल रही है। जी सुस्मिता, आप देख लीजिए, सुरक्षा की बात कर लें तो मार्शल पूरी तरह से सतर्क है और संजय सरावगी जी का इंतजार हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष अंदर आ गए हैं और ये बात जब संजय सरावगी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उनके हाथ में नितिन नवीन का इस्तीफा है और वो विधानसभा अध्यक्ष को देने जाएंगे, तो वैसी स्थिति में अब संजय सरावगी भी शायद पहुंच रहे हैं। ये देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं। संजय सरावगी जी इस्तीफा लेके जा रहे हैं। सर ये देखिए, इस्तीफा लेकर के संजय सरावगी अंदर गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सभा कक्ष में जाएंगे और तब जाकर के ये देखिए, अब ये भी औपचारिकता लगभग पूरी हो गई है। ये भी मान लिया जाए कि अब नितिन नवीन भी एक तरह से विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि अब सिर्फ कागजी प्रक्रिया है। इस्तीफा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब कागजी प्रक्रिया जो है उसके बाद ये तय हो जाएगा कि हाँ विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो तय कर देंगे कि हाँ उनकी सदस्यता इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया। सुस्मिता। बिल्कुल, अब संजय सरावगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे और क्या कुछ प्रक्रिया के अगर विशेष तौर पर बात करें राजीव जी, उस पर हम जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे आगे कि बिहार की राजनीति अब किस ओर शिफ्ट होने जा रही है। इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।